राम राम। कहते हैं अपने जीवन की बागडोर अगर आप प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, अगर प्रभु के दर्शन आपको हो जाते हैं, अगर आप प्रभु से कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आपको दुनिया से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। झांसी और शिवपुरी के बीच में एक गांव है करेरा। करेरा में भगवान बांके बिहारी जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के बिल्कुल साथ एक पुराना सा टूटा हुआ घर है। किसी ने वहां के महंत से पूछा कि इतने सुंदर मंदिर के साथ ये पुराना टूटा हुआ घर कैसा? तब उस महंत ने उसकी कथा बताई। कहते हैं यहां घर नहीं था, ना ये मंदिर था। यहां एक गौड़ीय वैश्य समाज की महिला रहती थी, जिसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो अकेली रहती थी। उसने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी। वो पकौड़ी तलकर गांव में बेचती थी। धन धान्य से संपन्न थी, लेकिन समय बिताने के लिए वो पकौड़ी तलने का काम करती थी। एक रात वो सोई, उसको स्वप्न आया कि मैं मर गई हूं और मेरी सारी संपत्ति गांव वाले लूट लूट कर ले जा रहे हैं। उसके मन ने यह निर्णय किया कि जब मेरे मरने के बाद ये संपत्ति लोगों ने ही लूटनी है, तो मैं अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति श्री बांके बिहारी जी को क्यों न दे दूं। उसने अपने समाज में सभा की और अपनी सारी संपत्ति और जगह, जो जमीन थी, वो बांके बिहारी जी के नाम लिख दी और वहां एक भव्य मंदिर बन गया। अब वो महिला, जिसको लोग अब भक्तिन कहने लगे थे, मंदिर में ही रहने लगी। क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, अकेली थी, इसलिए मंदिर में रहने लगी। उसके खाने पीने की व्यवस्था मंदिर के महंत ही करते थे। कुछ दिन बाद महंत जी ने शाम के समय उसको दूध दिया, तो वो दूध पीते हुए दांत कटकटाने लगी। महंत जी ने कहा, क्या हुआ, दांत क्यों कटकटा रही हो? तो वो भक्तिन बोली, महंत जी आपने मेवा बहुत डाल दिया इसमें, मेरे से जल्दी चबाया नहीं जाता। महंत ने मन में सोचा, मैं इसमें चीनी डाल दूं वही बहुत है, तुम तो मेवे की बात कर रही हो। अगले दिन महंत ने जब खाना परोसा, उस भक्तिन की दाल में ऊपर देसी घी तैरता दिखाई दिया। तो उस महिला ने कहा, उस भक्तिन ने कहा, महंत जी इतना घी मत दिया करो, मुझे इतना हजम नहीं होता। महंत जी सोचे, मैंने तो घी डाला ही नहीं, ये घी कहां से आ गया। रोज यही दृश्य चलने लगा। 4-5 दिन बाद महंत जी ने देखा, बिहारी जी ने जो वस्त्र पहन रखे हैं, उनके बाजू की आगे की छोर घी में सनी हुई है। पुजारी जी ने सोचा, हो सकता है कि आरती करते समय जोत का घी भगवान की बाजू पे लग गया हो। उन्होंने वस्त्र बदल दिए, दूसरे वस्त्र पहना दिए। अगले दिन प्रातः काल आए, उन्होंने देखा भगवान की दोनों बाजू घी से सनी हुई। तब महंत जी को समझ आया। वो भगवान पर क्रोधित हो गए। उनसे बोले कि ठाकुर बन गए हो तुम, ब्रजराज बन गए हो, लेकिन चोरी की आदत नहीं गई। अब उनको भक्तिन से ईर्ष्या होने लगी कि ये कैसी भक्तिन है, भगवान अपने हाथ से इसको खिला रहा है। उसने कहा, अब इस भक्तिन को इस मंदिर से निकलवा कर रहूंगा। अब उस महंत ने सोचा, ऐसा क्या लांछन लगाया जाए जिससे लोग इसको मंदिर से बाहर कर दें। अगले दिन सुबह प्रातः से ही वो मंदिर के द्वार पर बैठ के माला लेके बैठ गया
और कहने लगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जितनी भी महिलाएं आए उनको एक ही बात बोले कि इस भक्तिन ने दूसरा आदमी रख लिया। सारा गांव अचंभित रह गया कि भक्तिन ने दूसरा आदमी रख लिया, ये कैसे हो सकता है। जब ये बात गांव में फैल गई, वहां पंचायत हुई। गौड़ीय वैश्य समाज के जो सारे सम्मानित लोग थे, उन्होंने भक्तिन को बुलाया। भक्तिन ने कहा, मेरे पे कलंक लगाया जा रहा है, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो उन समाज के व्यक्तियों ने कहा, आप हमारे साथ चलो, चल के महंत से पूछते हैं कि उसने ऐसा लांछन क्यों लगाया। महंत जी के पास आए। महंत जी को ज्ञात हो गया कि ये मेरे से आते ही यही प्रश्न पूछेंगे। सब लोगों ने जब पूछा, महंत जी ने उत्तर दिया कि ये जो है दाल में घी होता है और मेवे खाती है, इससे पूछो कहां से आते हैं। तो सब ने कहा, क्या ये चोरी करती है। महंत जी ने कहा, नहीं, चोर नहीं है, ये बहुत ईमानदार है, भगवान की सच्ची भक्त है। तो उन्होंने कहा, फिर क्या बात है, तुमने लांछन कैसे लगाया कि इसने दूसरा पुरुष रख लिया है। तब पंडित जी ने जो बात बोली, महंत जी ने जो बात बोली, सबकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महंत जी ने कहा, इस भक्ति ने बाके बिहारी जी को अपना पति मान लिया है। वो जैसे गोपियों के पीछे दौड़ते थे, इसके पीछे दौड़े फिरते हैं। मेरे सारे घी के कनस्तर इसको खिला दिए, मेरे सारे मेवे इसको खिलाते हैं। अब बताओ, मैं इसकी शिकायत किससे करूं। जो भक्तिन को मंदिर से निकलवाने आए थे, वो भक्तिन के चरणों में पड़ गए। उन्होंने कहा, आज के बाद आपको मंदिर में रहने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर आइए, हमारे घर को पवित्र कीजिए। जिसको भगवान ने अपने हाथ से खिलाया हो, अगर वो हमारे घर में खाएंगी तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। उस भक्तिन ने कहा, नहीं, मैं यहीं मंदिर में ही रहूंगी। शाम का समय हुआ, पंडित जी दूध लाए। भक्तिन ने कहा, भूख नहीं। पंडित जी बोले, हाँ हाँ, हमारा दूध क्यों पियोगी, कल से तो सेठों के घर तुम्हारा भोजन होगा। रात्रि के समय भोजन लाए। भक्तिन ने कहा, मुझे भूख नहीं। रात्रि 3 बजे का समय था। भक्तिन धीरे धीरे उठी, भगवान की चौखट पे अपना सिर रख दिया और बोली, हे नाथ, किसी व्यक्ति के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता तो मैं सहन कर लेती, लेकिन मेरे पीछे आपको लांछन झेलना पड़ा। अब इस दुनिया में मैं नहीं रहना चाहती। और दूसरी बात, जब आपके हाथ से मैंने प्रसाद पा लिया तो मैं दुनिया में अब खाना किसी और के हाथ का कैसे खा सकती हूं। मुझे अपने चरणों में बुला लो। जैसे ही भक्ति ने कहा, उसी समय एक तीव्र प्रकाश हुआ। उस मंदिर के कपाट खुल गए। इतना शोर हुआ कि गांव के लोग भागे आए। सब ने अपनी आंखों से देखा कि उस भक्तिन की आत्मा भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में लीन हो गई। अगले दिन प्रातः बड़ी धूमधाम से उसकी शव यात्रा निकाली गई, भक्तिन की समाधि बनाई गई। जब तक भक्त रज्जव दास जी उस मंदिर के महंत थे, जब वो बांके बिहारी जी की आरती करते थे तो छत पे चले जाते, उस छत से उस भक्तिन की समाधि दिखती थी, उसकी भी आरती करते थे। तो संसार में ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं जिनको भगवान ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। उस भक्त ने भी अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित किया। आप अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके देखिए भगवान आपका कैसा हर कार्य बनाते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। राम राम, जय श्री राम।